नमस्कार, मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। हम आपको आज बताएंगे कि स्टाम्प घोटाला देवरिया जिला में कैसे हो रहा है, ईंट भट्ठों द्वारा कैसे किया करवाया जा रहा है, जिसको यहाँ के कलेक्टर को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ना तो जीएसटी विभाग जब पंजीयन दे रहा है तो देख रहा है, और ना ही संबंधित निबंधन कार्यालय भी देख रहा है। इसके संबंध में कई पत्र लगाए। हो कैसे रहा है घोटाला, ये जानना बहुत जरूरी है। पत्रकार महोदय लोग को भी बताने पे वो समझ नहीं पा रहे हैं और ना समझना चाहते हैं। सर्वप्रथम ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे कुशीनगर से एक आया है सूची हमारे पास जो निबंधन कार्यालय का। कोई भी संपत्ति जब ट्रांसफर या हस्तांतरण किया जाता है तो एक रजिस्टर्ड डीड बनती है, उसमें स्टाम्प शुल्क लगता है। इस स्टाम्प शुल्क को चोरी किया जा रहा है और अवैध प्रक्रिया के तहत यह सारा ट्रांसफर करने का खेल खेला जा रहा है। जैसे प्रदूषण विभाग में सबसे पहले चालू हो रहा है प्रदूषण विभाग से, गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय जो ये समय समय से करता आया है और कर की चोरी कर रहा है। उसको करना है कि हमको क्या करना है देखने के लिए, कर कर संबंधित विभाग जाने। और इस कर को चोरी कैसे किया जा रहा है, सबसे पहले वो कर यह रहा है कि कोई भी एक सिंपल आवेदन या 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पे वो लेकर, जैसे वो कर रहा है कि सहमति वाले ईंट भट्ठों को जो सहमति रह रहा है कि नहीं रह रहा है ये भी नहीं देख रहा है। पैसा मिल रहा है, काम उसका हो जा रहा है। पैसा उसका कमाना नंबर 2 का मूल उद्देश्य है और कैसे हो रहा है ये बता रहा है। जैसे उसने लिखा कि मेसर्स राम ईंट उद्योग, पुराना मतलब पुराना ईंट उद्योग जो था मेसर्स राम ईंट उद्योग था, नया नाम अंसारी ईंट उद्योग। ठीक है, अब आप हम बात को समझ गए होंगे। पुराने फर्म प्रोप्राइटर पार्टनर कोई नए फर्म में नहीं आया तो पार्टनर बनने का कोई चांस ही नहीं हुआ है। बिना डीड का कैसे प्रदूषण विभाग ने नाम को ट्रांसफर कर दिया और नाम ट्रांसफर कर दिया। अब उसी पेपर को लेकर वो आता है जीएसटी विभाग में पेपर देता है तो जीएसटी विभाग केवल एक दो पेपर लेकर, और कैसे वह ये भी नहीं देखा कि जो फर्म आई, जो संपत्ति बेची गई उसकी डीड कहाँ है, डीड रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो भी नहीं देखता है। यहाँ तक कि पार्टनरशिप डीड एक भी नहीं देखता है, पार्टनरशिप डीड को भी छुपा रहे हैं लोग। दूसरा, इतनी बड़ी स्टाम्प की घोटाला जो हो रही है, लगभग 1 लाख रुपया, 80 से 1 लाख रुपया का घोटाला जो हो रहा है वह बांट लिया जा रहा है और इसी राजस्व की चोरी भी लगा दी जा रही है, राजस्व की चोरी भी कर दी जा रही है। लिखने के बाद भी आनाकानी करते हैं। अभी कुछ समय बाद एक श्रीवास्तव जी यहाँ राजकर 3 में अधिकारी हैं, जब आईजीआरएस पे तमाम कंप्लेन पड़ा तो पहले तो आईजीआरएस पे जानते ही हैं, गोल मटोल बात करना, तोड़ मरोड़ के देना। आईजीआरएस में कह रहा है कि आरटीआई एक्ट के तहत धारा 8(1) जे घ के तहत सूचना दे नहीं है। अब सोचिए, आईजीआरएस में आरटीआई घुसा दिया जा रहा है, मतलब सब मिक्स कर दिया जा रहा है, गंदा पानी सही पानी दोनों। तो वो कह रहा है कि जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो हम पूछ लेंगे। और पत्र में जवाब दिए हैं, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं, फोन से बात हुई, उन्होंने कहा कि फर्म पंजीयन होगा, अभी देखते हैं। पुराना उसका शकुंतला ब्रिक फील्ड था। हमने पूछा कि आखिर पुराने फर्म की लायबिलिटी कहाँ गई, टैक्सेशन उसका कहाँ गया, और कैसे उस फर्म में, पुराने फर्म में जब कोई पार्टनर नए फर्म में आया नहीं तो फिर ट्रांसफर हुआ कैसे। अब सोचिए कितनी बड़ी एक विडंबना यह है। सबसे बड़ी बात यह है कि 19/11 को नई फर्म पंजीयन करा ली जाती है उसी सेवा स्थल पे, और पुराना फर्म जो है 12वें महीने में कैंसिल होता है। अब सवाल होता है कि 11वें महीने में रजिस्ट्रेशन कैसे मिल गया। बिना पैर में से जूता मालिक के निकाले दूसरे ने उस जूते में पैर डाला कैसे, आखिर उस फर्म पे फर्म चढ़ा कैसे, उसी स्थल पे कैसे बिजनेस आया। अब ये बात को घुमाने लगे, कहा कि नहीं अभी होना है रजिस्ट्रेशन, हम उसे कह दिए पार्टनरशिप डीड ले आएगा, पूरा लाएगा तब उसकी सर्वे करके रजिस्ट्रेशन देंगे। हमने कहा महोदय आप पहले अपना जवाब पढ़िए। आप कह रहे हैं कि फर्म सस्पेंड था फला 24 में और
नया महावीर फला को हम रजिस्ट्रेशन फला दे दिए हैं, तो फिर कैसे सस्पेंड की स्थिति में आप पुरानी लाइबिलिटी को खत्म कर लिए। और मजे की ये बात है कि अभी उसका वहां स्टैंड कर रहा था फर्म, तो नया रजिस्ट्रेशन आपने कैसे दे दिया। क्योंकि ईंट भट्ठे में प्राय ये देखा जाता है कि यह इस तरह के उद्योगों में रजिस्ट्रेशन में जो अधिकारी होते हैं, जो मौके का जांच करने जाते हैं, वो 20 से 30 हजार रुपया लेते हैं घूस। और उनके ड्राइवर भी जो जाते हैं वो अपना जेब खर्चा 1,500 रुपया लेते हैं। तो इस तरह देवरिया में कई फर्मों को ऐसे किया गया कि एक फर्म रहते हुए दूसरे फर्म को चढ़ाया गया, दूसरा चीज बनाया गया, राजस्व की बड़ी क्षति हो रही है, जिसपे स्टाम्प चोरी तो मेन है और कागजों को तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। आरटीआई सूचनाओं को गोल मटोल करके दिया जा रहा है। यह चीज देखा जाना इतनी जरूरी है कि राजस्व की चोरी को सुरक्षित ना हो पाए तो कम से कम लोग जागरूक हो सके। क्योंकि यह भ्रष्टाचारी मेन लूटने के उद्देश्य से ही आया है और हमें आशा है इस प्रकरण को ऊपर तक ले जाया जाएगा। अभी और पत्रें लिखी गई हैं, इसमें से पर्दा जल्द उठाया जाएगा। आप हमारे और चैनल को देखने के लिए आरटीआई मंथन के यूट्यूब चैनल पे जाएं और इसको सब्सक्राइब करें। नए नए भ्रष्टाचार के बारे में हम आपको बताएंगे। बिजली विभाग तमाम ये स्टैंडें जो लग रही हैं, अभी पुलिस विभाग की आपको भ्रष्टाचार बताएंगे कि देवरिया पुलिस विभाग के पिछले 10 साल की कैसे कैसे मकानों पे कब्जे होते हैं, कैसे मकानों पे पुलिस विभाग कब्जा करवाती है, क्या इस सारी चीज बताएंगे और एक से एक बेहतरीन आपको देंगे और सारी चीज आपको कागजों में देंगे। कोई भी चीज हम जो कहते हैं वो लगभग 99.99% मान के चलिएगा कागज है तभी हम बोलते हैं। जवानी जमा खर्ची हम कुछ नहीं बोलते हैं, कागज के और मौका मुआयना के देखने के बाद ही बोलते हैं। बिना उसके कुछ बोलना ठीक है नहीं, क्योंकि ये मुकदमा तुरंत अधिकारी हर तरह से करते हैं नुकसान, जान माल के लिए हर तरह से नुकसान करके आपको हानि पहुंचा देंगे। आप इसलिए सावधान रहिए, हमको सावधान रहना पड़ता है, सारी चीज होती है। आशा है आप हमारे चैनल को समय समय से देखते रहेंगे और हमें साहस बढ़ाएंगे। नमस्कार।